गुड इवनिंग भाइयों। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्यूब रूट ट्रिक। भाई सबसे पहले ये सीखते हैं कि ये जो रूट दिया गया है, ये जो रूट है, इसके अंदर जो संख्या दी गई है ये कितने का क्यूब है। मीन्स यहाँ पे इंडिकेट कर दिया गया है 3, मतलब ये क्यूब है। जैसे अगला संख्या है 421875, ये कितने का क्यूब है, कैसे निकालेंगे। सेकेंडों में आंसर अगर चाहिए आपको, क्योंकि ये बहुत ज़रूरत है, ये सभी चीज़ें बहुत हेल्प करती है कैलकुलेशन में। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा आपको। अगर सेकेंडों में आंसर लानी है तो सबसे पहले फर्स्ट एक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। अगर आखिरी डिजिट 2 आएगा तो उसके जगह पे 8 रखना है भाई। अगर आखिरी डिजिट 8 आएगा तो उसके जगह पे 2 रखना है। इतना याद होना चाहिए। और आखिरी अंक में अगर 3 आता है तो उसकी जगह पे 7 रखना है। अगर 7 आता है तो 3 रखना है। बस यही 2 कॉन्सेप्ट याद रखनी है, एक 2 8 वाला और 3 7 वाला। उसके बाद तो सेकंडों में इसका आंसर आएगा। एक मैं आपके सामने एग्जांपल दिखा देता हूँ, समझिए कैसे निकालना है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, दिया है रूट अंदर 1728। मैं पूछूं कि बताइए कितने का क्यूब ये दिया है, ये कितने का क्यूब है। रूट के अंदर कितने का क्यूब दिया है, मतलब कितने का ये क्यूब है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रिक सिखाता हूँ, क्यूब रूट ट्रिक है। इसमें हम सिखाते हैं कि ये कितने का क्यूब है। फर्स्ट पहले आपको सिखा देते हैं, उसके बाद हम तो सेकेंड में इसका आंसर ला देंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो संख्या दिया है 1728, तो मैंने बताया था क्यूब पकड़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आखिरी डिजिट 8 है तो 8 के जगह पे 2 रखना है, और 2 आएगा आखिरी डिजिट। अगर यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे अगर 2 है तो 8 रखना है। अगर यहाँ पे 8 है तो 2 रखना है, ठीक। यानी 8 है तो 2 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक और काम करना है, ये जो 2 संख्या दिया गया है ना, ये तो हमेशा जिसकी मतलब फर्स्ट वाले को लिखने के बाद बस एक अंतर देखना है कि अगर 8 आएगा तो 2 रखना है, अगर यहाँ पे 2 होता तो 8 रखना है। बस यही देखना था। और दूसरे स्टेप में क्या करना था, ये जो हमेशा जो फर्स्ट संख्या होगा उसके बाद 2 संख्याओं को छोड़ देंगे, ठीक है। 2 संख्याओं को छोड़ देंगे, उसके बाद इधर आ जाएंगे। 2 संख्या को छोड़ने के बाद आ जाएंगे, तो 2 संख्या के बाद 1 आया है, 1। तो अब ये लास्ट वाला जो 1 है, इसमें देखते हैं कि ये कितने के क्यूब के करीब है। 1 जो है कितने के क्यूब के करीब है, क्यूब के करीब है। तो हम लोग देखते हैं कि ये 1 का क्यूब 1 ही होता है, और 2 का क्यूब ज़्यादा हो जाता है, यानी 8 हो जाता है। हमें 1 के क्यूब के करीब कोई संख्या देखना है, तो दूसरा कोई संख्या नहीं है, इसलिए हम लोग 1 रख देंगे और ये आपकी हो गई आंसर। ये 12 का क्यूब है। एक और आपको दिखाते हैं, एक और एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए एक और, जैसे दिया है आपके सामने, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये है नीचे वाला क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं कि इसको पहले इरेज कर लेते हैं। वेट फ्यू मिनट एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न नेक्स्ट। एंड क्वेश्चन है 3 रूट अंदर 85184। और मैं आपसे पूछूं भाई कि ये कितने का क्यूब दिया है, ये कितने का क्यूब है, ठीक है। कितने क्यूब है ये, मतलब कितने क्यूब रूट के बाहर ही निकालेंगे ना, कोई संख्या आएगा आपके सामने, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशन में तो कैसे समझेंगे कितने का क्यूब दिया हो। अगर आपको पता होगा तभी तो आप तुरंत वहाँ पे रखेंगे और जो भी कैलकुलेशन करना हो करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है आपके मैथमेटिक्स में। सबसे पहले क्या करेंगे, हम वही ट्रिक लगाएंगे जो आपको बताए थे, ठीक है भाई। तो ये करेंगे, सबसे पहले आखिरी डिजिट देखेंगे। आखिरी डिजिट में 2 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देंगे। ये जो और 3 भी नहीं है, जब बदलेंगे, इसलिए क्या करेंगे, ये 4 का 4 लिख देंगे जो कहते हैं, ठीक है। ये 4 का 4 लिख देंगे। उसके बाद मैंने बोला था आपको कि ये जो आखिरी के जो डिजिट देखे हैं, यहाँ पे 4 क्यों रखे हैं। मैंने ये बोला अगर आखिरी में 3 आता यहाँ पर तो 7 रखते इसकी जगह पे। अगर 7 आता यहाँ पे, 7 आता तो 3 रखते। और अगर यहाँ पे 2 आता आखिरी में, 2 आता आखिरी में, 2 आता, इस 4 की जगह पर 2 होता ना तो हेजवा 8 लिखते। अगर यहाँ पे 8 होता ना तो यहाँ पे 2 लिखते। तो इस कॉन्सेप्ट में से कोई नहीं है। अगर इन चारों में से अगर कोई ना हो तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, आखिरी डिजिट जो करते हैं उतार देते हैं, ठीक है।
उसके बाद आखिरी डिजिट से 2 अंक को छोड़ देना है, 2 अंक को छोड़ देना है, 2 अंक को छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाना है, उसके बाद जितना अंक बचेगा इसके पास आ जाने। तो आखिरी में हमें 85 बचा, यानी 85। अब 85 में देखना है कि ये कितने का क्यूब है, के करीब है, कितने के क्यूब के करीब है, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करें तो उस इसके पास आ जाए। तो आप देख सकते हैं ये अगर 8 का क्यूब करते हैं, सॉरी अगर मैं 2 का क्यूब करता हूँ तो 8 हो जाता है, 3 का क्यूब करता हूँ तो 27 हो जाता है, और 4 का क्यूब करता हूँ तो 64 हो जाता है, और 5 का क्यूब करता हूँ तो 125 हो जाता है। तो 125 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे करेंगे 4 का क्यूब करेंगे। 4 का क्यूब 64 होता है, यानी इसके करीब है, आसपास है। 5 तो लिखेगा नहीं क्योंकि इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक और आपको दिखा देते हैं, ये वाला आपको सॉल्व करके दिखाते हैं इसी ट्रिक पे, सेकेंडों में। ऐसे ये क्वेश्चन है, और 2 8 7 4 9 6, और बताएं ये कितने का क्यूब है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, आखिरी डिजिट ज्यों का त्यों, क्योंकि इनमें से कोई कंडीशन नहीं लागू हो रहा है, तो आखिरी डिजिट ज्यों का त्यों। इसके बाद आखिरी डिजिट से 2 संख्या को छोड़ देनी है, तो यानी 4 9 को छोड़ दिए। उसके बाद जो संख्या बची यानी 2 8 7 जो संख्या बची, इस संख्या को देखना है कि इसके करीब ऐसा कौन सी हम संख्या देखेंगे कि उसका क्यूब इनके पास आए, कम आना चाहिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए, यानी इनके पास आए, पास। तो देखेंगे 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होता है, 6 का क्यूब करेंगे तो 216 होता है, यानी 216 होता है, और 7 का क्यूब करेंगे तो 343 होता है, तो 343 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 का ही क्यूब रखेंगे, यानी 6 ही होगा इसके लिए, 6 ही मतलब इससे कम है, इसके पास है, 287 के पास है, तो आपकी आंसर हो जाएगी। ठीक है, और आपके लिए 2 होमवर्क है, ये 2 बना के दिखाइए, इसका आंसर क्या होगा। थैंक यू सो मच।